बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जो अभी मैं ट्रेनिंग कोर्स ही कर रहा था अपने यूज़र्स के लिए, मतलब मैं लॉन्च करूँगा, तो आई थॉट कि ये मैं आपको बताऊँ यूट्यूबर्स को। अगर आप थोड़ा सा देखें तो हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है और एक इनलाइन होता है। ब्लॉक जो है वो अमूमन जब शुरू होता है तो अपनी जगह खुद लेता है, स्टार्टिंग इसी से करता है। जैसे पी है, एक पैराग्राफ है, तो हम जब काम कर रहे होते हैं तो डिफ के नीचे अंडरनीथ डिफ खुद इटसेल्फ एक ब्लॉक प्रॉपर्टी है। हम डिफ को कहीं बीच में नहीं घुसेड़ते। इसी तरीके से हम एड्रेस को बीच में कहीं नहीं घुसेड़ते। हाँ, डिफ के नीचे हम इसको डाल सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। ये ब्लॉक की सूरत में एक जगह ले रहा होता है। और इसके साथ साथ जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ऐसे होते हैं जो जो इनकी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। जो HTML चाह रहा होता है वो यही चाह रहा होता है कि ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो। यानी अगर आप कोई डिव स्टार्ट करते हैं तो आप जैसे पी है, पी आप टाइप करते करते पी खुद एक एलिमेंट है, उसके अंदर आप चाहें तो डिव स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन डिव अमूमन अलग से ही स्टार्ट होता है। तो कोशिश ये होती है कि इसका इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि ये स्टार्ट से स्टार्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ जाता हूँ और इस बॉडी के अंदर मैं ये बॉडी है, ये खुद भी इटसेल्फ एक ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन अमूमन हम इसको नहीं छेड़ रहे होते क्योंकि बॉडी के अंदर जो है अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये पूरी वेबसाइट के लेआउट को अपनी तरफ से इस पर काम हो रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो बॉडी है उसका फॉन्ट साइज़ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 25 पिक्सल है। आई एम नॉट डिस्टर्बिंग दिस बॉडी, ओके। और मैं इसको कह दूं कि जी बॉडी का जो है वो आप यूँ समझो कि फॉन्ट फैमिली जो है वो आपकी sans सेरिफ होनी चाहिए, या हाँ sans सेरिफ, ओके। अब ये उसी हिसाब से ये बॉडी को ये ट्रीट करेगा। तीन तरह की CSS होती है। एक इंटरनल CSS होती है जो कि मैंने अभी की आपके सामने। एक इनलाइन होती है जो बीच में हम कई कर लेते हैं। जैसे ये एक मिसाल के तौर पे हमने एक डिव ली, एक ब्लॉक एलिमेंट लिया और इसके अंदर स्टाइल डाला और स्टाइल में आपने कुछ भी लिख दिया, विड्थ, हाइट, व्हाटएवर, सही। ये इनलाइन CSS होती है। और हमारी तीसरी CSS जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसी को इस्तेमाल करना चाहिए फॉर द फ्यूचर यूज़, कि वो हमेशा एक्सटर्नल CSS होती है जो हम लोग हमेशा हेड और हेड क्लोज के बीच में कहीं लगाते हैं बॉडी से पहले, विच इज़ समथिंग लाइक दैट, कि हम लोग इसको लिंक देते हैं और इसका रिलेशन बताते हैं कि स्टाइल शीट हो, और स्टाइल शीट करने के बाद हम href बताते हैं कि जी ये CSS के अंदर स्टाइल 01 या स्टाइल अमूमन स्टाइल डॉट CSS या डिफ़ॉल्ट डॉट CSS या माई स्टाइल, जो भी इसका आप नाम देना चाहें, इंस्टॉल डॉट CSS के नाम से हो या आपने इसका कह दिया इंस्टॉल स्टाइल न्यू वन, जो भी है आप इसको दे सकते हैं, ओके। तो एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है इंटरनल। ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। और बीच में अगर हम कुछ घुसेड़ते हैं, जो मैंने अभी आपको करने की कोशिश की, वो इनलाइन CSS होती है। तो बाज़ दफ़ा हम लोग इनलाइन CSS इसलिए करते हैं कि हम प्रैक्टिस के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे कहीं हम अटक गए, तो मिसाल के तौर पे हमने पी किया और पी के बाद हमने लिखा दिस इज़ जस्ट अ टेक्स्ट, ओके। और हम देखना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके कलर को कैसा कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसके कलर को स्टाइल बैकग्राउंड कलर मैंने किया। अब मैं यहाँ क्विक होता हूँ क्योंकि मैं इस मोड पे हूँ। जब आपको कोई काम मिल रहा होता है, प्रोजेक्ट मिल रहा होता है, तो उसमें अमूमन पहला जो मोड होता है वो टेस्टिंग मोड होता है। आप उस पर काम कर रहे होते हैं, बैक एंड फोर्थ आप अटकते हैं और फिर दोबारा से करते हैं। तो हम रेदर देन कि हम एक्सटर्नल CSS में करें या हम लोग यहाँ करें, हम डायरेक्ट इस पे लाइन पे करते हैं। जब हमें एहसास होता है कि हाँ ये जो हमने अभी कमांड लगाई, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ये जो कमांड लगाई, हाँ इट्स वर्किंग फाइन, तो फिर हम जाके फिर इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को एक्सटर्नल CSS के अंदर जाके लगा देते हैं। और फिर जब एक्सटर्नल CSS के लगाते हैं तो फिर वो ऑफकोर्स यहाँ वही बिहेव करता है। तो ये तीन तरीके की CSS है। तो अब इसमें ये एलिमेंट्स जो हैं ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये लिस्ट एलिमेंट्स हैं। जैसे बीच में मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल देने लगा था आपको ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। अब ये जो ब्लॉक एलिमेंट्स है पी इटसेल्फ, ये खुद कहीं से स्टार्ट हुआ, ये बीच में कहीं नहीं घुसड़ा, सही है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसके बीच में जो चीज़ घुसेड़ूंगा वो इनलाइन CSS कहलाती है।
वो इनलाइन एलिमेंट्स, सॉरी इनलाइन एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि जिसकी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिग आई ब्ला 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 ब्ला। फॉर एग्जांपल मैं इस डिव के अंदर खड़ा हूँ और मैं इस टेक्स्ट को बढ़ाता हूँ, मैं अपने ड्रीमवीवर के फाइल्स में जाता हूँ, देयर गो या एंड आई विल गो हेयर एंड आई विल गो HTML। ओके, मैं इसको थोड़ा सा इसको रिमूव कर रहा हूँ और मेरे पास ये लॉरेम एप्सम का टेक्स्ट है, मैं डाल रहा हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लॉरेम एप्सम डालें, आप कुछ भी डाल सकते हैं, व्हाट एवर यू नीड इट आप डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से P जो है इट्स सेल्फ एक ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, सो आई होप गाइस कि यू गॉट इट कि व्हाट इज ब्लॉक एलिमेंट। पूरी लिस्ट भी मैंने दी हुई है। तो अब ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कुछ लगाना है। फॉर एग्जांपल यूँ समझें कि इस स्पेसिफिक वर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है, ये बोल्ड करना है, तो हमने इसको B किया और B को फिर हमने क्लोज भी कर दिया। अब देखें मैं जब इसको बड़ा करूंगा तो यहाँ कहीं आके ये बोल्ड हो चुका होगा। ये देखिए, ये लिब्रो का वर्ड, लाइब्रो या जो भी इसका नाम है, ये बोल्ड हो गया। तो ये इनलाइन ऐसे जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो बीच में कहीं जगह ले रहे होते हैं। इसी तरीके की ब्रेक लाइन है, ब्रेक लाइन मैंने एक यहाँ पर डाली और कुछ लोग इसको क्लोज करते हैं टैग को, कुछ लोग नहीं करते। ये एम्प्टी टैग्स कहलाते हैं जिनका कोई सिरा नहीं होता। सही है। और इसी तरह के हॉरिजेंटल HR यूज कर रहे होते हैं जिसका कोई सिरा नहीं होता, यानी इसका जिसको एंड नहीं होता, इसको तो आपको एंड करना पड़ता है। B को P को आपको एंड करना पड़ता है। बॉडी ऑफ कोर्स होती है, डिव होती है, वो क्लोज होती है। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम लोग क्लोज नहीं करते, हम लोग बस डायरेक्ट BR लिख दिया। अगर मैंने ये ना भी लगाया तो भी HTML5 को कोई परेशानी की बात नहीं है, ये वही बिहेव करेगा। लेकिन हम BR के बाद टैग बाज़ दफ़ा इसलिए लगाते हैं कि हमें अगर ये पता हो कि इसको XML मशीन रीड करेगी और तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो 0.1% है, तो हम लोग वो भी चांस क्यों लें, हम BR के बाद ये / लगा देते हैं। तो इस तरह हम कर सकते हैं। अब मैं देखो F12 करूँगा तो ये जो MAURIS के बाद जो है वो एक लाइन क्रिएट दोबारा से हो गई। ये एक मैंने आपको बताया कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये इनलाइन एलिमेंट है। उसकी लिस्ट पूरी ये रही और आप चाहें तो इसके ज़रिए से उसकी लिस्ट पे जा सकते हैं। ओके, और अगर मैं यहाँ जाऊँ, सॉरी लेट मी, यहाँ पर पूरी एक CSS की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप इसको पॉज करके सुकून से, इत्मीनान से इसको आप लिख सकें अपने ब्राउज़र के अंदर और ख़ुद देख सकें कि कितनी बड़ी लिस्ट है। इस लिस्ट में इन्होंने ये अलग नहीं किया कि इनलाइन कौन सी है और ब्लॉक कौन सी है, लेकिन सबकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो इसने बताई हुई हैं। जैसे अगर आप एड्रेस लिखेंगे एलिमेंट्स में, तो एलिमेंट की जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, देखें डिस्प्ले ब्लॉक है, फॉन्ट साइज इटैलिक है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। जो कि अब ये एड्रेस देखें ब्लॉक में है ना, तो आई एम नेम श्योर कि मेरे यहाँ पर एड्रेस जो है वो ब्लैक एलिमेंट में, सही है। इसी तरीके से आप जैसे मिसाल के तौर पे आप स्ट्रॉन्ग पे काम करेंगे या आप वार पे काम करेंगे, VR जो कि वेरिएबल की एक शॉर्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, मैप है, इमेज है। जब हम बीच में कोई इमेज लगा रहे होते हैं तो अमूमन हम इमेज को शुरू से स्टार्ट नहीं करते। हालांकि अगर मैं करूं तो हो सकता है मुझे ये मना ना करे, मुझे ये करने दे, सही है। लेकिन ये इसका एक कुदरती या डिफ़ॉल्ट या इसका बिहेवियर ये नहीं है, ये नहीं चाहता HTML5 के आप इसको डायरेक्ट शुरू कर दो, इसके आगे पीछे कुछ लगाओ। ओके, जैसे मैंने लगाया इमेज और इमेजेस और मैंने लगा दिया demo.png और ऑल्टर लगाया और टाइटल लगाया ना लगाया, इट्स अप टू यू। एंड मेरा मानना ये कि आप हमेशा विड्थ और जो है विड्थ आपने दे दी 500 पिक्सल फॉर एग्जांपल, और हाइट आपने दे दी विड्थ दिस एंड हाइट दिस, जो भी आपने देनी है 500 पिक्सल। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि हम अमूमन लोग क्या करते हैं कि ये नहीं करते बल्कि डायरेक्ट वो यूं टाइप करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब हम आई डोंट नो अबर जो दूसरे जो HTML एडिटर्स हैं उनमें ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ
कि जब मैं demo.png लगा के ऑल्टर लगा के और जब मैं विड्थ दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मुझे विड्थ बता देगा, हाइट दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइट बता देगा। लेकिन मैं रिकमेंड इसको इसलिए नहीं करता, उसकी वजह यह है कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी जो CSS है, जो एक्सटर्नल CSS है, मिसाल के तौर पे एक बहुत ही मशहूर CSS है नॉर्मलाइज CSS फॉर एग्जांपल, या अगर आप किसी फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप बूटस्ट्रैप में काम कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप के अंदर हो सकता है उन्होंने डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी ये लगाई हो कि विड्थ 100%, ओके, तो उस सूरत में फिर ये काम नहीं करेगा, वो 100% को कॉल करेगा और इसको बिल्कुल बड़ा कर देगा। लेकिन अगर आप स्टाइल के ज़रिए से इसको लगाएंगे तो ये कभी भी आपको गम नहीं देगा, दुख नहीं देगा, आपको उसी साइज़ का देगा। अब यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ चालाकी करके, एंड देन आई एम गोइंग टू पेस्ट इट एंड देन आई एम गोइंग टू रिमूव इट फॉर अ वाइल, ओके। तो ये हालांकि दिखा सकता है, ये दिखाएगा, लेकिन इसकी ये अमूमन बीच से शुरू होता है। या फिर हम इसको अगर कोई लिंक देना चाहें, ए इटसेल्फ इज अ इनलाइन प्रॉपर्टी, ओके। फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ मैं इसको देता हूँ, मेरी साइट है imtiazkazi.com, ओके, और आई एम गोइंग टू टारगेट इट blank, okay, and I'm going to close it as well। तो अगर आप देखें तो जो मेरी ये लिस्ट है, इसके अंदर ए जो है, ए इटसेल्फ जो है वो एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट ऊपर वाला ये बॉडी है, पी है। लेकिन यू कैन वर्क लाइक दिस आल्सो, बट जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसकी यही है, ये देखें। और इसमें इसने ये दिखा दिया। अच्छा, इसमें चलते चलते ये बता दूं कि जो इमेजेस होती हैं, इमेजेस के अंदर अमूमन होता ये कि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, जैसे मैंने स्टाइल मारा और ये सारी चीज़ें लिखी, तो अब होता ये कि इस इमेज के अंदर, इस स्पेसिफिक इमेज के अंदर चूँकि आपने लिंक लगा दिया है, तो आप हमेशा बॉर्डर नन रखें। उसकी वजह ये कि इंटरनल एक्सप्लोरर 9 और उससे पहले वाले वर्जन जो है उसको फिर एक बॉर्डर दे देंगे, तो जब बॉर्डर 9 लगाएंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 भी बॉर्डर नन कर देगा। तो ये एक मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी थी। अमूमन होता ये कि हम लोग इसको फिर यहाँ मैं इसको कट कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट समवेयर, इसे मैं यहाँ करूँ, ओके। तो समथिंग लाइक दैट। आप चाहें तो इमेज लगा दें सबको यू नो, बट अमूमन आप डायरेक्ट इसको शुरू नहीं कर सकते, मतलब दिस इज नॉट अ डिफॉल्ट बिहेवियर, बट एनी वे यू कैन यूज इट इफ यू वांट टू यूज इट आफ्टर द पी और बिफोर द पी, तो इट विल वर्क फाइन, ओके। सो माय ओपिनियन, तो मुझे ये बताना था। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की, जो अमूमन हम यूज कर रहे होते हैं, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन। अब देखें, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं यहाँ जा रहा हूँ फाइल में एंड आई एम गोइंग टू सेव एज, एंड ये मेरी प्रैक्टिस की सारी फाइलें हैं जो मैं कर रहा हूँ और बहुत सारी बाकी हैं। आई एम गोइंग टू गो प्रैक्टिस एंड आई एम गोइंग टू CSS डिस्प्ले 2 फॉर एग्जाम्पल, ओके। अपडेट लिंक, यस, इट्स ओके टू अपडेट। मैं वैसे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अगर सेम फोल्डर में होती तो शायद ये लिंक नहीं देता, लेकिन मैंने चेंज कर दिया उसको। एनीवे, मैं अब ये बताने लगा हूँ, मैं स्टाइल को भी चले, स्टाइल की तो खैर है, फॉन्ट साइज और बॉडी एंड सो फोर्थ। अब मैं आपको बताने लगा हूँ ये। अब मैं एक पैराग्राफ दे रहा हूँ और इस पैराग्राफ में लिख रहा हूँ सिंपल, दिस इज अ स्मॉल पैराग्राफ, ओके, सिंपल पैराग्राफ है। फिर मैंने एक दूसरी लिंक दी, मैंने कहा, फिर ये दे दिया, फिर ये दे दिया। अब देखिए, मैं ये दे रहा हूँ, ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जब मैं इसको F12 करूँगा तो ये ब्लॉक की सूरत में अलग अलग देगा। लेकिन अगर मैं इसको ये कहूँगा कि P को आप, मैं अगर इसको ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ P को आप डिस्प्ले करें इनलाइन, इसकी डिफ़ॉल्ट क्या है, ब्लॉक। अब ये क्या करेगा, अब यूँ दे देगा। आपके सामने देखें, इसने यूँ खींच के नीचे से ऊपर ले आया वो इसके नज़दीक। अब ये एक इनलाइन एलिमेंट हो गया है, सो ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं रहा, आपने इसको बाय फोर्स चेंज कर दिया इसको। सिमिलरली अगर हम किसी भी मिसाल के तौर पे हम यहाँ आते हैं, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि जो
इस जो कि ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो इनलाइन एलिमेंट है, सॉरी, फॉर एग्जांपल लेट मी चेक स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इमेज बॉडी बटन्स abbreviation, for example code define, and I'm going to small a text area अमूमन हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं जब हम फॉर्म बना रहे होते हैं. ओके, लेट मी चेक. ओके, अब मैं देख रहा हूँ कि हम ऐसी कौन सी, जैसे अगर मैं यहाँ चला जाऊँ तो ये मिसाल के तौर पे ए यानी लिंक है, तो लिंक को मैं कैसे, लिंक बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन एलिमेंट है. ओके, अगर मैं कोई भी लिंक लिखूँगा, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि मैंने लिंक को कुछ छेड़ा तो नहीं है, ए को कुछ किया तो नहीं है. अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आता हूँ, और मैंने उसमें छेड़ा था ए इमेज में. मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आता हूँ और मैं एक लिंक देता हूँ और उसका नाम रखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये रख लेता हूँ, सही है. और मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और मैं लिंक, अब इसके अंदर मैं एक लिंक रख रहा हूँ जिसका नाम है li, जो कि खुद एक इनलाइन एलिमेंट है. बट लेट मी चेक li, ये ul जो है, ul और li, ul बेसिकली, li तो अंडरनीथ ऑफ दिस है, जो अनऑर्डर लिस्ट की जो लिस्ट आइटम होती है वो होती है. ओके, तो लेट्स से कि हम लोग जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पर आता हूँ मैं. ओके, मैं यहाँ आया और मैंने एक लिस्ट आइटम किया, सॉरी, एंड आई एम गोइंग टू क्लोज इट. ओके, ये लिस्ट आइटम क्लोज हो गया और li should start from here and should end from here. Okay, and we can type something here, link 1. okay, और ऑफ कोर्स ul हमेशा, अनऑर्डर लिस्ट हमेशा क्लोज होगी क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है. आई एम डैम श्योर कि ये ब्लॉक एलिमेंट है. ओके, देखा, ये अनऑर्डर लिस्ट, लेकिन इसके लिस्ट आइटम जो है यू कैन कॉल इट एज ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा है, li भी बेसिकली. अब जब मैं इसको अब मैं यहाँ थोड़ा सा कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट करता हूँ. आई एम गोइंग टू पेस्ट अगेन एंड link 1 and I'm going to say link 2, sorry, spelling mistake, link 3, F12. सिंपल इसने वही एक लिस्ट आइटम स्टाइल जो है इसने वो डैशेस लगा दिया, डिस्क लगा दिया, और यू नो. तो अब लेट्स से कि हम ये लिस्ट आइटम के बारे में मैंने डिटेल से बताया अपने कोर्स में. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे कोर्स, रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप मेरे कोर्स का वेट कीजिए. मैं 10 या 12 नवंबर को इंशाल्लाह 2016 को लॉन्च करूंगा, जिसमें तमाम चीज़ें होंगी. मेरी बेसिक फील्ड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, यूज़र एक्सपीरियंस और फ्रंट एंड डेवलपमेंट है. मैं बूटस्ट्रैप पे काम कर रहा होता हूँ और मैं आपको एक वीडियो इंशाल्लाह तो लॉन्च करूँगा, PhD to HTML बूटस्ट्रैप विथ रिस्पॉन्सिव. बट उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वैसे इस्तेमाल करूँ. मिसाल, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो के अंदर PhD to HTML या PhD to बूटस्ट्रैप है, यूट्यूब के तो आप बड़े खुश होते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि यार ये जो यूँ मूव होके आया है ये कैसे हुआ. जैसे आप किसी दूसरी वेबसाइट के अंदर जाते हैं जो कि बहुत अच्छी और खूबसूरत है, उसमें हल्की फुल्की एनिमेशन भी हो रही है और चीज़ें ऊपर से नीचे चल के भी आ रही हैं, तो आप बोलते हो यार मैंने जो यूट्यूब में सीखा था दैट इज़ डिफरेंट, मतलब वो अलग है, लेकिन ट्रेंड तो ये चल रहा है. मिसाल, आप themeforest.net के अंदर जाते हैं या किसी ऐसी वेबसाइट के अंदर जाते हैं जो बहुत मशहूर और ख़ूबसूरत है, बड़ी ज़बरदस्त है, उसके अंदर जो आप देखोगे तो आप कहोगे यार मैंने जो यूट्यूब में सीखा था सही, अच्छी बात है, सीखा मैं सबकी बात नहीं करा दे रहा. लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्टर इन द यूट्यूब एज वेल, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं. लेकिन बाज़ दफ़ा हम लोग थोड़ा सा ठहर जाते हैं यहाँ पर आके कि जब हम जब यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो जो यूट्यूबर होता है, जो समझा रहा होता है, वो कोशिश करके जो बेसिक चीज़ें वो समझा रहा होता है. लेकिन जैसे ही हम लोग किसी ऐसी वेबसाइट के अंदर जाते हैं जिसके अंदर एनिमेशन भी है, फ्लैश के अलावा एनिमेशन है और ख़ूबसूरत उसमें चीज़ें हैं, तो दिल चाहता है कि यार ये इसने कैसे बनाई होंगी, हाउ
हाउ ही मेड इट, आई मीन आप हैरान हो गए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से एक पीएचडी भी बनाऊं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिज़ाइनिंग भी करता हूं और देयर आर लॉट्स ऑफ डिज़ाइनर। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बेस्ट हूं, बट थोड़ा बहुत मुझे आता है, मैं कर लेता हूं। तो मैं उसको फिर अब इम्प्लीमेंट करूंगा HTML के अंदर। जो मेरा इस वक्त मैंने अभी डिज़ाइन किया, लेट मी शो यू। ओके 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 डॉकी जेरी वो ओके। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक डिज़ाइन किया अपने एक क्लाइंट के लिए, एंड ही इज़ अ वेरी गुड क्लाइंट ऑफ माइन, and I got this client from upwork.com. It's coming, it's on the way. या फॉर एग्जांपल मैंने ये डिज़ाइन किया है। अब इसके अंदर जब मैंने डिज़ाइन किया तो मैंने अपने जहन के अंदर कोडिंग रखी कि मैं इसको बूट स्टेप के अंदर बनाऊंगा, मैं इसको अवेलप करूंगा तो कैसे करूंगा, कौन सी पैडिंग हो सकता है, मैं मार्जिन माइनस करके कोई लगाऊं, ऐसी वैल्यू लगाऊं, और या जेड इंडेक्स -1 करके कुछ भी, और ये किस तरह आएगा, ये घूमता हुआ आएगा, ये स्लो आएगा, जब माउस आएगा यहाँ पर तो कैसे अफेक्ट करेगा, यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स आई हैव इन माई माइंड, ये कैसे काम करेगा। तो मैं जब आपको इसकी PhD टू HTML बताऊंगा तो आपको मज़ा आएगा। अब ULLI के अंदर भी हम इसको गेम कर सकते हैं। हम लिस्ट स्टाइल इमेज एक प्रॉपर्टी है, उसको अंदर हम वैल्यू डाल सकते हैं कि इसको यहाँ से लेके आओ। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, यू नो। और चूँकि बूट स्ट्रैप में बनाऊंगा तो मैं कॉलम के अंदर खेलूंगा। एनीवे, मैं कहाँ से कहाँ चले गया, आई एम सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट यू, बट मेरा मकसद सिर्फ ये है आपको समझाने का कि अब ये देखें, ये एक लिस्ट आइटम या अनऑर्डर लिस्ट जो है, ये एक सॉर्ट ऑफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है जो मैंने आपको दिखाई कि आप देखें ये दिखा रहे हैं। लेकिन मैं इसको ये कह रहा हूँ कि इस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक चीज़ है जो इनलाइन है, और वो है ए। अगर मैं यहाँ आता हूँ, सॉरी, ये देखूँ मैं, ये ए जो है ए, ये इनलाइन है, यानी एक लाइन में आया, फिर जनाब दूसरी लाइन में आया, फिर जनाब तीसरी लाइन में आया। अब मैं इसको ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ब्लॉक से इनलाइन करके दिखा दिया, अब मैं इनलाइन से ब्लॉक करने लगा हूँ। मैंने इसको ये बोला यहाँ पर स्टाइल के अंदर, हेड से पहले स्टाइल के अंदर मैंने इसको बोला कि जनाब ए को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम, आई एम टॉकिंग अबाउट ए। मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको आप कर दें जनाब डिस्प्ले, इस वक्त इनलाइन है, मैं ब्लॉक कह रहा हूँ कि आप इसको ब्लॉक कर दें। देखिए मैंने इसको अपना सेवेस किया, सेव ऑल किया। इस वक्त इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी ये है। अभी मैंने रिफ़्रेश नहीं किया, अभी आपके सामने मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मैंने एक मिनट, वेट फॉर अ वाइल, लेट मी गो हेयर, ए की प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक। तो oops, I'm missing something I guess. सॉरी, वो मिस्टेक ये हो रही थी कि ये बेसिकली हो ये रहा था कि ये जो UL है ये ब्लॉक एलिमेंट है, उसके अंदर मैं इसको डाल रहा था। अगर मैं सिंपली ये इस तरह करूं कि मैं इसको अनऑर्डर लिस्ट को और लिस्ट आइटम को डिलीट कर दूं, और लेट मी डू इट लाइक दिस, ओके। अब मैं जब F12 करूंगा, लेकिन मैं इस प्रॉपर्टी को पहले डिसेबल कर दूं ताकि आपको पता चले कि इसकी, अगर मैं कोई भी बंदा अगर HTML के अंदर इस तरह लिंक क्रिएट करेगा तो क्या होगा। F12, ये सिंपल लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 इसने दे दी है, सही है, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। ओके, दिस इज कॉल्ड इनलाइन एलिमेंट, जो कि मैंने आपको यहाँ समझाया है, ये इनलाइन चल रहा है। लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि यार इसको आप ब्लॉक कर दो, तो सिंपली मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ आके मैं लिखूँगा ए और कहूँगा ब्लॉक, और सॉरी डिस्प्ले, और चूँकि ये इनलाइन है तो मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ। अब नाउ आई एम गोइंग टू सी, तो ये देखें ये इसने ब्लॉक की सूरत में दे दिया। तो देर आर लॉट्स ऑफ वेज आप कर सकते हैं। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, बिकॉज मैं ऑलरेडी काफ़ी दिनों से ट्रेनिंग पे काम कर रहा हूं और यकीन जाने मैं भी बहुत सीख रहा हूं।
एंड इंसान को हमेशा सीखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे आपको HTML की कोडिंग भी बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा थोड़ा डिफरेंट आपको बताऊँ। और जब मैं UI UX पे आऊँगा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आऊँगा, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग पे आऊँगा, और लेट मी शो यू सम मोर स्टफ आई जस्ट मेड। फॉर एग्जांपल, नॉट क्वाइट श्योर, ये मेरे 99 के कुछ डिज़ाइन है, जैसे ये आलमा है। आई जस्ट वर्क ऑन इट एंड आई वॉन्ट दिस। मैं ये कॉन्टेस्ट जीता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जैसे मैंने ये भी एक मोबाइल एप्लीकेशन, हम लोग इसको मोबाइल कहते हैं लेकिन जो गोरे हैं इसको मोबिल कहते हैं, मोबिल। एनीवे, तो ये मैंने पूरा डिज़ाइन किया। ओके, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको विन किया, but it took a lot of time. Okay, similarly let me show you something else. It was uh, lots of Alma backup Facebook Alma. No. Bismillah. So let me show you this one as well, and जैसे ये किया, तो मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा डिज़ाइनर हूँ, भरे हुए हैं मुझसे करोड़ों गुना अच्छे डिज़ाइनर भरे हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट जब मैं अपने काम को देखता हूँ तो थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है कि मैं ट्रेंड से आउट नहीं, जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है उससे आउट नहीं हूँ, मैं ट्रेंड के अंदर चल रहा हूँ। ऑफकोर्स मुझे सीखने की ज़रूरत है, मैं और सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और सीखूँ, नीट और क्लीन बनाऊँ। फ्लैट डिज़ाइन का आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं जब आपको डिज़ाइनिंग समझाने आऊँगा तो उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। कोडिंग क्योंकि खुश्क मजमून है, तो बाज़ दफ़ा किसी बंदे को कोडिंग में मज़ा आता है, बाज़ लोग कहते हैं नहीं यार मुझे कोडिंग नहीं करनी, मुझे तो डिज़ाइनर बनना है। लेकिन डिज़ाइनर बनने के साथ साथ अगर आप वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपको फिर मजबूरन चाहो ना चाहो आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर का एक बहुत बड़ी वर्थ है, रहता देन कि आप सिर्फ कह रहे हो कि मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। अगर आप दूसरे मुल्कों में चले जाओ, यूएस के अंदर चले जाओ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूएई, लंदन चले जाओ, यूएस चले जाओ, तो यूएस के अंदर सिर्फ डिज़ाइनर की बड़ी वर्थ है। डिज़ाइनर से मुराद यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर। बाकायदा वर्क फ्लो बनता है और वर्क फ्लो बड़ा मज़ेदार बनता है। यू विल एंजॉय अ लॉट। आई मीन एक वर्क फ्लो के ज़रिए से आपके पेजेस बनते हैं। मैं आपको एक छोटी सी, अब बात कहाँ से कहाँ निकली, वो एक शेर है, किसी का बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। एनीवे, जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये एक लिंक बनाया, और इस लिंक पे मैंने ये मैं वर्क फ्लो की बात कर रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पे हमने एक ये लिंक बनाया और इसका मैंने नाम रखा मिसाल प्रॉपर्टी और फॉर रेंट। ओके, तो एक वर्क फ्लो बनता है और बड़ा मज़ा आता है वर्क फ्लो के अंदर। यू विल एंजॉय। एक लिंक है, सही है, उस लिंक से पहले एक लिंक है, उसका नाम है होम, और उसके बाद सॉरी ये कैप्स में हो गया, मतलब अजीब सा हो गया, एंड देन आई एम गोइंग टू फॉर रेंट एंड फॉर ऑनरशिप, यानी मैं रियल इस्टेट की बात करूँगी, रियल इस्टेट की वेबसाइट है, ऑनरशिप, ओके, और बाय इट और वाट एवर। अब यहाँ से वर्क फ्लो स्टार्ट होता है। अब मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर यहाँ आया और मैं इसको कहता हूँ जनाब अली कि लेट्स से अगर बंदा फॉर रेंट पे जाता है और जाने के बाद उसको जहाँ क्वेश्चन क्रिएट होता है, तो मिसाल के तौर पे यूज़र रजिस्टर्ड है या नहीं है, ओके, रजिस्टर्ड, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माय बैड स्पेलिंग, रजिस्टर्ड यूज़र, ओके, तो वो कहाँ जाएगा,
ओके। और अगर रजिस्टर्ड यूज़र नहीं है तो कहाँ जाएगा? ओके, अब ये दो क्वेश्चन यहाँ खड़े हो गए, नन रजिस्टर्ड यूज़र। ओके, ये कहाँ जाएगा जनाब? ये क्वेश्चन खड़ा हो गया। क्वेश्चन को हमेशा इस तरह ही लिखते हैं, बट ऑफ कोर्स मैं आपको और भी इसके बारे में बताऊंगा। ये तो मैं रफ बता रहा हूँ, हो सकता है मैं कोई चीज़ भूल भी रहा हूँ। ओके, तो लेट्स से कि अगर वो रजिस्टर्ड यूज़र है तो कहाँ जाएगा, फिर एक लिंक्स बनेंगे। अच्छा, फिर हो सकता है उसमें कहूँगे फलानी चीज़ हो तो क्या होगा, तो जो जो हमें अंडरस्टूड है, जो डिक्लेयर्ड है, वो तो फिर बॉक्सेस के अंदर आएगी। लेकिन जो डिक्लेयर नहीं है फिर वो इस तरह इस शेप में बनेगी कि यार अगर ऐसा हो तो क्या हो, अगर ऐसा हो तो क्या हो। तो ये एक वर्क फ्लो होता है, उसमें बहुत मज़ा आता है। उससे पेज जनरेट होते हैं कि ये पेज जनरेट हो गया, ये पेज, फिर हमें यूज़र एक्सपीरियंस, आई एम नॉट अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस, आई एम स्टिल लर्निंग। तो जो यूज़र एक्सपीरियंस होते हैं वाले होते हैं उनको आसानी होती है समझने के लिए कि हाँ इतने पेज क्रिएट हो गए, और ऑनर को भी आसानी होती है, वेब मास्टर को आसानी होती है, खुद पेज जनरेट होते हैं। आप इसको एक दूसरे लफ्ज़ों में, पुराने ओल्ड स्कूल लफ्ज़ों में इसको साइट मैप भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक नया टेक्नोलॉजी है जो बाकायदा लोग हायर करते हैं लोगों को कि जी आप हमें वर्क फ्लो बना के दिए, हमारी कंपनी ये है और हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, हमारी बहुत सारी सर्विसेज हैं और हमारी वेबसाइट पर अगर कोई जाता है और क्लिक करता है तो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। तो उससे पेज जनरेट होते हैं, पेज का पता चलता है इतने पेज होंगे और ये होगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा। बहरहाल मैं कहाँ से कहाँ निकल गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आई एम वेरी सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम एज वेल। तो अब मैंने आपको एक मिसाल दी है कि हम डिस्प्ले, आई वाज हियर। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा आपको समझाया है। आई होप गाइस कि आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब बने मेरे। और अगर आप लोग रियली इंटरेस्टेड हैं मेरे कोर्स के अंदर, तो मेरे कोर्स के बारे में मुख्तसर बता दूं। मेरे कोर्स की टोटल फ़ीस पाकिस्तानी 10,000 रुपये होगी, जो कि USD के हिसाब से $100 बनती है। शायद वो इंडियंस जो हमारे भाई हैं उनके हिसाब से वो $100 के लाइक 7-8 हज़ार बने, समथिंग लाइक दैट। और ये सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ हिंदी और उर्दू बोलने वालों के लिए है। प्लस आपको सिर्फ एक दफ़ा पैसे देने, हर महीने नहीं देने। और सिर्फ ये नहीं कि मैं कोर्स रख के छोड़ दूंगा, बल्कि मैं मुख्तलिफ वीकली नए नए टिप्स बताऊंगा, जैसे यूट्यूब आप किस तरह कमा सकते हैं, फलां में कैसे कमा सकते हैं। लेकिन बेसिक जो है वेब डिज़ाइनिंग स्किल आपके हाथ में होगी, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपके हाथ में की स्किल है, आप जॉब कर रहे हैं या आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं, साथ साथ आपको मैं टिप्स भी बता दूंगा, ये फलानी चीज़ कैसी होगी, दिमागी चीज़ कैसी होगी। सॉरी टू वर्ड दिस, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट दिस इज़ फॉर नाउ। आई हैड इन माई माइंड, जब मैं काम कर रहा था तो अचानक मेरे जहन में आया कि यानी क्यों ना मैं इस बारे में बताऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई एम श्योर दैट योर काइंड कंसिडरेशन विल बी सब्सक्राइब फॉर माई चैनल, माई यूट्यूब चैनल। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना दिल बढ़ेगा और उतना दिल चाहेगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। थैंक्स अगेन, अप्रिशिएटिंग इट।